चलिए, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज, इकोनॉमिक का यूनिट 2 जो आपका है। अब इसमें हमें देखना ये है कि सबसे पहले कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि लोग नॉर्मली इसको सेम सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि इन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं आपको बोलूं कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, बोलोगे सर ये क्या बात हुई, हम तो प्राइस और वैल्यू को सेम ही यूज करते हैं। मैं आपको बोलूंगा गोल्ड का प्राइस कितना है, मैं आपको बोलूंगा गोल्ड का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे दोनों सेम ही बात हुई, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। अब हम इसको सेम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब तक हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप 11th में आप यूनिट 2 में आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे तब ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स दोनों को एक नहीं समझता है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स प्राइस इज द डिफरेंट थिंग एंड वैल्यू इज द डिफरेंट, दोनों अलग अलग टर्म्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वेल्थ एंड आप बोल सकते हो वेल्थ एंड असेट्स, ठीक है, वेलफेयर एंड वेल्थ, जैसा हम दूसरे वर्ड में बताए तो अब इन सारे वर्ड्स को हम सिमिलर टर्म्स में यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग अलग अलग है। तो बस हमें कुछ वो फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करने हैं जो अब तक हमारे माइंड में गलत गलत है। जैसे हमें लगता है कि प्राइस एंड वैल्यू एक ही है, लेकिन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है, तो कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। हमें लगता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो अलग है, तो उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। वेल्थ एंड वेलफेयर का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन वो अलग है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा सेकंड यूनिट में हमें सब पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को उठाएंगे, उसकी इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जैसे हमारी मेथड है। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। आर यू रेडी? सबसे पहला कंसेप्ट हम लेते हैं, आज का पहला पॉइंट हम पहले देख लेते हैं, हमें डिस्कस क्या क्या करना है। तो इस पूरे यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एंड वैल्यू के बारे में। हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा ये कि प्राइस एंड वैल्यू जो इन सेम टर्म्स में यूज होता है, तो रियल में क्या वो दोनों सेम ही है या डिफरेंट डिफरेंट है, उसकी डिस्कशन करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, क्या गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग एक ही है या डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट है तो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस हम उसका क्लासिफिकेशन भी इसमें देखने वाले कि गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट है तो गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, सर्विसेज अलग है तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उन दोनों का रिलेशनशिप भी देखेंगे कि क्या वेल्थ और वेलफेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं, और है तो कैसे, तो उसका डीप डाइव करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को मुझे बनाना हो यानी प्रोड्यूस करना हो तो क्या क्या चाहिए, कौन से वो फैक्टर है जो मुझे प्रोडक्शन के टाइम ध्यान में लेने पड़ेंगे, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ में। अपार्ट फ्रॉम दिस इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले ट्रेड साइकिल। अभी ट्रेड साइकिल क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसको समझने से क्या होगा पता है, नॉर्मली कॉमन मैन क्या करता है और जीनियस जो रिच है वो लोग क्या करते हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बोलूं कि 2 शॉप है, ठीक है, हम इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे इसमें ट्रेड साइकिल पे, लेकिन अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि ट्रेड साइकिल का इंपोर्टेंट क्या है, फिर हम यूनिट की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 2 शॉप है, एक शॉप है जो हर महीने 2 लाख का घाटा कर रही है, लॉस हो रहा है उसमें, और एक दूसरा बिजनेस है उसमें हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। एक शॉप है जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हर महीने 2-2 लाख लॉस करते करते ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू भी बहुत डाउन है, उसका ओनर मुफ्त में बेचने के लिए रेडी है। और एक शॉप है जो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी वो अपनी पिक पे है।
अब एक कॉमन मैन की तरह मैं आपको पूछूं कि आप कौन सी शॉप लोगे, दोनों शॉप बेचने के लिए रेडी है, आपको किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप किस में करोगे? आप बोलोगे सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम तो प्रॉफिट वाली शॉप लेंगे ना, हर महीने जो लाख रुपए कमा रही है। कॉमन मैन तो यही करता है, लेकिन जो जीनियस रिच बिजनेसमैन होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो लॉस वाली शॉप उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉटम पे मिल रही है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है, और क्या करेगा, उस बंद हो रहे बिजनेस को लेगा और उसको फिर से पीक पे पहुंचाएगा, तभी तो वेल्थ जनरेट होगी, तभी तो पैसा बनेगा। आप तो पहले ही 1 लाख वाली शॉप ले रहे हो जहां पे 1 लाख प्रॉफिट होगा, नहीं वो पीक पे, यानी आप हाई वैल्यू पे बाई कर रहे हो। हम क्या करते हैं, कॉमन मैन टॉप पे एंट्री करता है, बॉटम पे एग्जिट करता है। हम सारी चीजें जो टॉप पे है, हाई वैल्यू पे, उसको बाई करते हैं, फिर वो नीचे जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का नियम है, कभी भी कोई चीज ऐसे नहीं बढ़ती है, या ना ही कभी कोई चीज ऐसे डाउन जाती है। बिजनेस में मूवमेंट नॉर्मली ऐसे आता है, ऐसे मूवमेंट करता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस यहाँ पे जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, और ये मूवमेंट सारे बिजनेस में आते हैं। हाँ, और एल्स टाइम कितना है वो आप बता नहीं सकते। कोई बिजनेस हो सकता है 100 ईयर तक यहाँ रहे फिर नीचे आए, कोई बिजनेस हो सकता है 50 ईयर्स तक यहाँ रहे फिर ऊपर जाए, इट वी डोंट से, लेकिन ये साइकिल घूमती रहती है, ये पक्का है। अब हमें क्या करना है, आपने ये कंसेप्ट पूरा समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि बिजनेस में कौन सा फेज है और उस फेज में कैसा बिहेव करना है, क्या करना है। इसलिए ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में यूजफुल होने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले, ट्रेड साइकिल। ठीक है, फिर लास्ट में हम पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद एक क्विक रिकैप रखा है मैंने, जिसमें आपके कुछ डाउट क्वेश्चन आए हो वो ले लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इन पूरे लेक्चर में वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, राइट। हम देखेंगे प्राइस वैल्यू, हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, हम देखेंगे वेल्थ वेलफेयर, हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड साइकिल और रिकैप, एक छोटा सा रिवीजन, और लास्ट के बाद में जो भी आपके क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। आई डोंट नो कि पूरा कंसेप्ट कवर करने में मुझे कितने लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब हम आज का हमारा पहला कंसेप्ट, दो वर्ड जिसको हम अक्सर मिक्स कर देते हैं, प्राइस वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली प्राइस और वैल्यू को हम मिक्स कर देते हैं, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू को हम एक ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का पहला कंसेप्ट लेते हैं हम, वैल्यू को हम बाद में समझते हैं, पहले हम दो कंसेप्ट ले लेते हैं तो मैंने स्लाइड में नहीं ऐड किए, प्राइस एंड वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या सर ये दोनों एक है, हम तो एक ही तरह यूज करते हैं, तो द आंसर इज नो। अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो प्राइस डिफरेंट चीज है और वैल्यू अलग है, बोथ आर नॉट सेम। हाँ, यूज सेम टर्म में होते, हम करते नॉर्मल लाइफ में, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अलग अलग क्या है, प्राइस और वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड प्राइस क्या होती है? तो जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, अ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, समझ में आ रहा है? एक गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं किसके सामने, किसी अदर गुड्स एंड सर्विसेज के सामने, तब हम वर्ड यूज करते हैं वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूं कि लो भाई ये फोन ले लो और मुझे अपने एक्टिवा की चाबी दे दो, हम दोनों एक्सचेंज करते हैं, मेरा फोन तुम्हारा और आपका एक्टिवा मेरा।
तो अभी फोन की प्राइस नहीं हुई, क्या हुई? वैल्यू हुई। प्राइस की वैल्यू कितनी है? एक्टिवा जितनी है, ठीक है। एक एक्टिवा की वैल्यू कितनी है? एक मोबाइल फोन जितनी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। इज दैट क्लियर? When we exchange a goods and services against with the goods and services, it is called value, ठीक है। और प्राइस क्या है भाई? A goods and services against exchange against with the money, तो हम प्राइस यूज करेंगे। ये एसी मैंने बाय किया अगेंस्ट विथ 50,000 रुपीज, तो 50,000 इज अ प्राइस। एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में उतर जाए। समझ में आया? When we exchange a goods and services against with the goods and services, it is called value. When we exchange a goods and services against with the money, it is called price. इतना सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और डीप में डाइव करते हैं। अब वैल्यू दो टाइप की होती है, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। अब यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सबकी यूज वैल्यू हो या सबकी एक्सचेंज वैल्यू हो, ठीक है। कई बार हमें क्या लगता है कि ये चीज बहुत यूजफुल है, लेकिन बहुत यूजफुल होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू ही ना हो। जैसे सनलाइट, वाटर, फूड, ये सब क्या है? सनलाइट को पकड़ के चलिए, अभी फूड और वाटर धीरे धीरे वैल्यूज आ रही है उसमें, ठीक है। लेकिन सनलाइट, एयर, आप मुझे बताइए क्या सनलाइट यूजफुल है? एयर यूजफुल है? अरे सर बहुत यूजफुल है, उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रहा जा सकता। सनलाइट ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। लेकिन आप मुझे बताओ क्या सनलाइट में एक्सचेंज वैल्यू है? मैं बाहर खड़ा रहेगा धूप में एक डब्बा लेके, फिर डब्बे को बंद किया और बेचने निकलो, ले लो भाई, ले लो भाई, 50 रुपए का सनलाइट, 50 रुपए का विटामिन डी, बिकेगा? कोई लेगा मुझसे? नहीं लेगा। क्यों? अब बोलोगे सर यूज तो बहुत है, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन इतना यूजफुल होने के बावजूद उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, कोई लेने के लिए रेडी नहीं है मेरे पास से। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज फ्रीली अवेलेबल। स्कैरसिटी नहीं है ना भाई। एक्सचेंज वैल्यू किसकी होगी? जहां पे स्कैरसिटी होगी। समझ में आया? आज मैं उसकी जगह पे मान लो ये सोने की लक्की लेके जाओ, ये लो भाई, ले लो भाई, ले लो, तो लेगा कि नहीं लेगा? कोई लेगा। क्यों लेगा? बिकॉज इसकी ये स्कैर्स है, ये सबके पास नहीं है वो। लेकिन वो सनलाइट सबके पास है भाई। सन आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। एयर आपको मिल रही है, सबको मिल रही है, फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूज वैल्यू। ऐसी कॉमोडिटी जो यूजफुलनेस तो है, ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत यूजफुल है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि यूज वैल्यू है। लेकिन एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है? द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अनदर कॉमोडिटी। एक चीज को दूसरी चीज के सामने आप एक्सचेंज करने जाओ, तो कोई आपके लिए एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, जैसे 1 kg वेट इज एक्सचेंज विद द 1 kg राइस। तो इसकी क्या मैं 1 kg वेट लेके जाऊंगा किसी के घर और सामने बोलूंगा कि आप मुझे आधा kg इसके सामने राइस देंगे, तो देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इसमें एक्सचेंज वैल्यू है। अब एक्सचेंज वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये स्केर्स है, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। जैसे सन सबको धूप अपने आप बिना मांगे चाहे उतनी देता है, वैसे क्या सबके घर पे गेहूं आते? नहीं आते। तो वो एक्सचेंज वैल्यू है। दोनों वैल्यू क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज में यूज वैल्यू हो लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी चीज में एक्सचेंज वैल्यू हो और यूज वैल्यू ना हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी सारी चीजें जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है उसकी यूज वैल्यू होगी ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी यूज वैल्यू है
लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ना हो। एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया सनलाइट, यूज वैल्यू तो है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसी सारी चीजें जहां पे एक्सचेंज वैल्यू है वहां पे यूज वैल्यू है ही। इज दैट क्लियर? पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। हमने समझा प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू कितने टाइप की होती है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज प्राइस? अ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट द मनी, इट इज कॉल्ड प्राइस। यानी आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस की मॉनिटरी वैल्यू बताते हो तो वो होता है प्राइस। सप्लाई क्या होता है? व्हाट इज सप्लाई? अ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज, तो होगा वैल्यू। अब वैल्यू होती है दो टाइप की, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू हम उसको बोलते हैं यूजफुलनेस ऑफ अ कॉमोडिटी और अ गुड्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, विच इज सेटिस्फाइड अवर नीड्स, तो उसको बोलते हैं हम यूज वैल्यू। ठीक है, और एक्सचेंज वैल्यू हम किसको बोलते हैं कि एक्सचेंज वन गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज में यूज वैल्यू हो लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज में एक्सचेंज वैल्यू है तो उसमें यूज वैल्यू है ही, क्योंकि तभी वो एक्सचेंजेबल है। अगर उसमें यूज वैल्यू नहीं होती तो लोग क्यों एक्सचेंज करते हुए? मैं सनलाइट लेके जा रहा हूं, कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। इससे इजी लैंग्वेज हो नहीं सकती, मैंने आपको एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा कंसेप्ट एक स्टोरी की तरह क्लियर कर दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आपके दिमाग में कोई और एग्जांपल आ रहा हो तो पूछ लीजिए, हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब कहां पे वैल्यू यूज करोगे और कहां पे प्राइस यूज करोगे, क्लियर है? गोल्ड लेने गए, आपने ज्वेलरी के शॉप में गए और पूछा कि भैया इसका प्राइस कितना है, क्योंकि वो मनी में पूछ रहे हो आप, ऐसा नहीं पूछना इसका गोल्ड का वैल्यू कितना है। ठीक है, लेकिन आप अपनी कार लेके गए और बोला मुझे कार देनी है और बदले में मैं गोल्ड लूंगा, तो कार की वैल्यू बताओ, वहां पे प्राइस नहीं बोलना है। ठीक है, जब आप एक्सचेंज करो तो वैल्यू, और जब आप इन टर्म्स ऑफ मनी में बात करो तो प्राइस। आपको ट्यूशन फीस देनी है लेकिन आप सोच रहे हो कि सर को इसके बदले में एसी दे देता हूं, तो आपको पूछना है वैल्यू कितनी है, लेकिन आप पैसे में ही देना चाहते हो कि सर को 500 की करेंसी नोट्स में ही मुझे फीस देनी है, तो आप मुझे पूछोगे सर आपकी प्राइस क्या है, आपके ट्यूशन की प्राइस क्या है। ठीक है, मैं तो प्राइसलेस हूं। चलिए नेक्स्ट से वही कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं, मैं मान लेता हूँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पे आपको, चल देख लेते हैं फटाफट, आपको ऐसा ना हो कि सर ने स्किप कर दिया। चलिए मैंने अभी आपको समझा, दोनों एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, एयर और सनलाइट। यूज वैल्यू कितनी है? बहुत हाई है, इसेंशियल फॉर लाइफ है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, नोबडी पेज फॉर इट, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई, सबको फ्री में मिल रहा है तो कोई आपसे पैसे देके क्यों एक्सचेंज करेगा। ठीक है, दूसरा, अच्छा देखो वाटर भी हमने एग्जांपल में लिया था वहां पे, लेकिन वाटर अब धीरे धीरे वाटर की एक्सचेंज वैल्यू आ गई है, क्योंकि वाटर धीरे धीरे स्केर्स होता जा रहा है। जो भी चीज में स्केर्सिटी आएगी उसकी एक्सचेंज वैल्यू आ जाएगी। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन स्केर्स था ना, उस टाइम पे एयर स्केर्स था, ऑक्सीजन की बोतल नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में उसके 1000 रुपीज चार्ज किए जा रहे थे ऑक्सीजन देने के, तो वो स्केर्स था, इसलिए उसकी एक्सचेंज वैल्यू आ गई। हो सकता है आने वाले टाइम पे सनलाइट कई कई दिन में कई दिन ही दिखे, तो उसका स्टोर करने का कुछ मिल जाए, एक्सचेंज वैल्यू। सोलर पावर लगा के हम उसका एक्सचेंज वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, सोलर पैनल लगा के। तो ऐसी जरूरी नहीं कि चीजें चेंज नहीं होती है, ऐसा हो सकता है कि किसी चीज में अभी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में आ जाए। ठीक है, अब डायमंड एंड प्रीशियस मेटल,
एक्सचेंज वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। पहला, नॉट इजेंशियल टू सर्वाइव, यूजफुलनेस लिमिटेड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसमें यूज वैल्यू नहीं है, यूज वैल्यू है, लोग पहनते हैं, ठीक है, यूज वैल्यू है, लेकिन क्या है, लिमिटेड है, एयर और सनलाइट जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली स्केर्स इन सप्लाई, मिलता ही नहीं है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। 1000 साल में प्रोसेस होने के बाद गोल्ड बनता है, वो भी लैंड के 1000 किलोमीटर अंदर, फिर उसको हम बाहर निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसकी सप्लाई बहुत एक्सट्रीमली स्केर्स है, ठीक है, उसके लिए उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। समझ गए आप कंसेप्ट? तो जो चीजें स्केर्स है उसमें एक्सचेंज वैल्यू होगी, जो चीजें फ्री में अवेलेबल है, सप्लाई अनलिमिटेड है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादातर नहीं होती है, चाहे उसकी यूज वैल्यू हो सकती है। अब आते हैं आज के दूसरे कंसेप्ट पे, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर अकाउंट में समझा रहा होता तो अलग चीज होती, सारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। तो मुझे एक ही वर्ड में बताना हो तो ऐसी ऐसी चीज जो आपको दिखती है वो गुड्स है, और वैसी चीज जो आपकी नीड सेटिस्फाई करती है लेकिन आपको दिखती नहीं है वो, जैसे अभी मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, एक तरह से मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, बिकॉज आई विल चार्ज, ठीक है, मैं आपको चार्ज कर रहा हूं पैसा उसका, तो एक तरह से मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूं। क्यों सर्विस हम इसको बोलेंगे? क्योंकि मैं जो आपको दे रहा हूं वो आपको देख नहीं रहा है, आपके अंदर नॉलेज बढ़ रहा है, मैं आपके दिमाग में सारी टर्म्स कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, लेकिन वो दिखेगा नहीं, तो इसको सर्विस बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं ये लो भाई ये पेन ले जाओ, तो पेन दिखती है आपको, इट इज टेंजिबल, राइट, इट इज, यू कैन टच इट, यू कैन सीन इट, तो ये गुड्स हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? जो चीजें आपको दिखेगी, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो गुड्स है। और वैसी भी चीजें होती है जो हमारी नीड सेटिस्फाई करती है लेकिन दिखती नहीं है, तो वो हमारे लिए सर्विस होगी। इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट देख लेते हैं, गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है? कॉमोडिटी विच हैव फिजिकली एग्जिस्ट, ऐसे कॉमोडिटी जो फिजिकली एग्जिस्ट है, मीन टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ अ कंजप्शन, हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कॉमोडिटी जो अ कॉमोडिटी विच आर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब आप अकाउंट में पढ़ के आए, इट कान सीन, इट कान टच, राइट, फिर भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो है सर्विसेज। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, बॉल, वो सब गुड्स है। लेकिन एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, कुकिंग, म्यूजिक, सर्विसेज। फूड गुड्स है, लेकिन कुकिंग करना सर्विसेज। समझ गए? चलिए, ड्यूरेबल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पेरिसेबल गुड्स और पब्लिक गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, इतने टाइप्स के गुड्स आपकी बुक में दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो देखते ही पता चलता है, ड्यूरेबल गुड्स और पेरिसेबल गुड्स, ये दो टाइप्स हम लेते हैं उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, कि गुड्स की लाइफ कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम उसके दो टाइप करते हैं, पेरिसेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स हम किसको बोलेंगे? ऐसा गुड्स जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर पाओ, रिपीटेडली यूज कर पाओ, जैसे शूज, क्लोथ्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे कैसे गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, एक ऐसा गुड्स होगा ड्यूरेबल, क्योंकि इसको मैं अब कई साल तक यूज करूंगा, रिपीटेडली यूज करूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, कल शॉर्ट सर्किट हो गए और बोर्ड कल ही खराब हो गए, हो सकता है, लेकिन इसकी लाइफ जनरली लॉन्ग है, कंपनी खुद 3 साल की वारंटी देती है,
कि 3 साल तक कुछ नहीं होगा, होगा तो हम ठीक कर देंगे, तो कम से कम हम मान के चलते 3 साल तो चलेगा, तो ये ड्यूरेबल हो गया। पेरिसेबल गुड्स यानी ऐसा गुड्स जिसको यूज करने के साथ ही वो खत्म, यूज करोगे वैसे ही वो खत्म, आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। और एल्स आप बोल सकते हो कि आप यूज नहीं भी करोगे तो भी उसका एक एक्सपायरी होता है, खत्म हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं मिल्क, यूज किया खत्म, यूज नहीं किया फिर भी खत्म, 1-2 दिन में तो फिर भी खत्म, तो वो पेरिसेबल है, जिसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, राइट, वो लंबे टाइम तक नहीं चलता, जिसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, यूज ओनली वंस, इट इज कॉल्ड पेरिसेबल गुड्स। मिल्क है, फ्रूट है, ये सारी चीजें ये ऐसे है जिसको आप खा लो तो खत्म हो जाएगी, फिर आप दोबारा नहीं उसको यूज कर सकते, और आपने नहीं भी खाया फिर भी खत्म, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है। समझ गए? तीसरा आता है प्राइवेट गुड्स, नाम से ही पता चलता है। प्राइवेट गुड्स हम किसको बोलेंगे? अ गुड्स विच इज ऑन इंडिविजुअली, जिसकी ओनरशिप इंडिविजुअल है, ठीक है, जो जैसे पैकेट ऑफ बिस्किट है, मोबाइल फोन है, जैसे मोबाइल फोन है, इसकी ओनरशिप मेरी है, इट इज इंडिविजुअली ऑन, ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा इसका लॉक कब खोलना है, किसके हाथ में देना है, किसको नहीं देना है, कौन यूज करेगा, कौन यूज नहीं करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, तो वो हो गया प्राइवेट गुड्स। कुछ होते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है, जैसे पब्लिक गार्डन है, टेम्पल है, आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, तब उसकी ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरी सोसाइटी की, इट इज नॉट ए इंडिविजुअली ऑन, ठीक है, जैसे कुछ भी आप ले लो, पब्लिक गार्डन है, हाउसिंग सोसाइटीज का गार्डन है, वो पब्लिकली ऑन है। बावला में आप जाओगे, बे साई बाबा का मंदिर किसका है? किसका है? इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट, सबका है, बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेट किया और सब यूज कर सकते हैं, कोई भी जाके बैठ सकता है। समझ में आ गया? तो पब्लिक गुड्स यानी ऐसा गुड्स जिसकी ओनरशिप मोस्टली पब्लिक की हो, गवर्नमेंट की हो, तो वो हम लेंगे पब्लिक गुड्स, जिसकी ओनरशिप, तो ये दो टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन, ये दो टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन ओनरशिप। आगे के जो दो टाइप हमने किए थे वो बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, लाइफ लंबा है तो ड्यूरेबल, शॉर्ट लाइफ है पेरिसेबल, इंडिविजुअली ऑन है प्राइवेट गुड्स, पब्लिकली ऑन है गवर्नमेंट ऑन करता है पब्लिक गुड्स, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? और दो टाइप के गुड्स आ सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मींस इंडस्ट्रीज गुड्स, जो इंडस्ट्रीज को चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, जिसपे कुछ प्रोसेस होता है, जैसे रबर, रबर आप डायरेक्टली यूज करते हो नहीं, लेकिन रबर कौन यूज करता है? फैक्ट्री वाले, टायर बनाने की कंपनी है तो रबर लाएंगे फिर टायर बनाएंगे, शूज बनाने की कंपनी है तो रबर लाएंगे फिर टायर बनाएंगे, लेदर लाएंगे फिर शूज बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड्स, जो किसको चाहिए, हम इंडिविजुअल उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली यूज नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, जैसे लकड़ी, ये लकड़ी इंडस्ट्रीज का यूज है, लेकिन मैंने इस लकड़ी को लेकर टेबल बनाया, अब टेबल क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। लकड़ी पेड़ पे थी तब मेरे किसी काम की नहीं थी, वो इंडस्ट्रीज वालों ने काटी, उसको शेप दिया, पॉलिश किया, टेबल बनाया, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स था, लेकिन अब टेबल बन गया, अब मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम करूंगा, डायरेक्ट वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, तो हो गया कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो पब्लिक प्रोड्यूसर गुड्स किसको बोलेंगे हम? यूज एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन, हेल्प मेक अ फाइनल गुड्स, नॉट अ कंज्यूम डायरेक्टली, ऐसा गुड्स जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो होता है प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे कि मशीन्स है, जैसे कि कॉटन है, ये शर्ट अभी मैंने पहना है कॉटन का, तो ये कॉटन जब फार्म में लगा होगा तब क्या मैं उसको डायरेक्ट यूज कर पाता? लेकिन ये क्या हुआ, इंडस्ट्रीज वालों ने उस कॉटन को उठाया, फिर उससे धागा बनाया, धागे से शर्ट बनाया, अब शर्ट बन गया, तो अब शर्ट को मैं क्या बोलूंगा? वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर, कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ वांट डायरेक्टली,
हैव अ पास फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहां से यहां जाता है गुड्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है? रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, वो यहाँ पे जाता है, फिर ये लोग इस पे प्रोसेस करते हैं और गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूमेबल बनाते हैं, फिर वो बन जाता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जैसे कि कुक फूड है जो आपकी हंगर को डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन गेहूं प्रोड्यूसर गुड्स में आएंगे, लेकिन उससे बनी हुई रोटी कंज्यूमर गुड्स में आएगी। अब कंसेप्ट क्लियर है? इतने टाइप्स के गुड्स थे। अब हम आगे देखेंगे वेल्थ के बारे में, लेकिन पहला इतना आप कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। चलिए फटाफट निकालिए बुक्स अब अपनी और एक बार देख लीजिए। चलिए, आज हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए, प्राइस एंड वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेल्थ और वेलफेयर थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, मैं समझाऊंगा, लेकिन 15 मिनट्स बचा, उसमें खत्म नहीं होगा, कम से कम आधा घंटा हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ट्रेड साइकिल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी आप इतना लर्न कर लीजिए, अगले लेक्चर में हम इसको देख लेंगे।